Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is our lecture number 33. The topic of this lecture is non-homogeneous linear difference equations with constant coefficients. Last two lectures के अंदर हमने linear homogeneous difference equations with constant coefficients को डिस्कस किया था, फिर उसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व की थी. So now we move to the non-homogeneous linear difference equations with constant coefficients. सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. इसके हम जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं वो हम किस टाइप के कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है. फिर उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की, दैट इज फाई ऑफ ई इनटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो इसमें आपके पास जो फाई ऑफ ई होता है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर. इट इज अ polynomial of degree n. Let's say it is a polynomial of degree n, so it is equal to a naught e power n plus a1 e n minus 1 plus a n minus 1 and e plus a n. So let's say this phi of e is a polynomial of degree n and it is a polynomial in the variable capital E. एंड द कंप्लीट सोल्यूशन, इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब आपकी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है तो इसके सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं. एक को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक को हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्ट, यानी हम इस इक्वेशन को होमोजेनियस बना लेते हैं और इसका जो सोल्यूशन है हम फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ फाई ऑफ ई इनटू वाई एक्स इज इक्वल टू 0. इट मींस दैट इट इज द सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस पार्ट ऑफ द इक्वेशन. सो व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला काम आपने ऑलरेडी होमोजेनियस इक्वेशंस के अंदर कर लिया है. पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले हुए हैं, तो अगर आपको वो याद हो तो ऑलमोस्ट उसी तरह के कंसेप्ट यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे. सो लेट्स से यहाँ पर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, यू एक्स है, ठीक है. तो इसको आपको किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहे होंगे तो अपनी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, फाई ऑफ ई इंटू यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स क्या है, जो आपका फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्स का कोई फंक्शन भी हो सकता है. उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फाई ऑफ ई को दूसरी साइड पे आप डिवाइड कर दें, या आप ये कह लें कि हम ऑपरेट कर रहे हैं 1/फाई ऑफ ई को ऑन द बोथ साइड्स. So you will get from here ux is equal to 1/phi of e into f of x. ठीक है. अब ये डिपेंड करता है f of x के ऊपर. What is f of x? Then उस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि हमने किस तरह से पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है, which represents the symbolic notation of the particular integral. तो इट मीन्स दैट जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, आप ये जो ऑपरेटर है इसको आप दोनों साइड पे इसके रेसिप्रोकल से ऑपरेट कर देंगे, तो आपके पास फिर यहाँ पर जिस टाइप का फंक्शन होगा उस मेथड से हम उस वे से हम इसका फर्दर प्रोसेस करेंगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन एफ ऑफ एक्स. सो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से डिफरेंट केसेस हैं जो अपीयर हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन केसेस हम डिस्कस करते हैं. इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला केस है हमारा, कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो ए पावर एक्स, किसी भी कांस्टेंट की पावर में अगर आपका एक्स आ रहा हो, ठीक है, तो ये सबसे पहला केस है. इसमें मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ डिफरेंस इक्वेशन कि आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो इस टाइप का होता है, ए पावर एक्स का, वेयर ए इज एनी कांस्टेंट. तो इस सूरत में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम पहले थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करते हैं. फाई ऑफ ई इनटू ए पावर एक्स क्या होगा,
फाई ऑफ ई की वैल्यू पुट कर दी, ए पावर एक्स पे ऑपरेट कर दिया, फिर इस पे शिफ्टिंग लगा ली, फंक्शन इज ए पावर एक्स ई पावर एन इन टू ए पावर एक्स, आफ्टर ऑपरेटिंग ई पावर एन क्या बन जाएगा, ए पावर एक्स प्लस एन। सिमिलरली इसको ऑपरेट करें, ए पावर एक्स प्लस एन माइनस वन अप टू सो ऑन, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए पावर एक्स प्लस वन, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा ए एन एक्स ए पावर एक्स। तो ये आपने शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो आपने लगा दिया, फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर दिया, उसके बाद आपके पास फाई ऑफ ई ए पावर एक्स इस टर्म के इक्वल आ गए। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप ए पावर एक्स ए पावर एक्स ए पावर एक्स ये ओवर कॉमन ले लें, तो अंदर आपके पास बचेगा ए नॉट ए पावर एन प्लस ए वन ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन ए वन प्लस ए एन इन टू ए पावर एक्स। तो ये हमने इस फॉर्म के अंदर लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका क्या था, फाई ऑफ ई था, दैट वाज इक्वल टू ए नॉट ई पावर एन, नाउ इट इज ए नॉट ए पावर एन, इट मींस दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। यानी सिंपली आप देख सकते हैं ई की जगह ए आ गया ना, बाकी तो उसी तरह से सारी चीजें अपीयर हो रही हैं। सो दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, सो फाई ऑफ ई इंटू ए पावर एक्स ये किसकी इक्वल आ चुका है, फाई ऑफ ए इंटू ए पावर एक्स, फाई ऑफ ए इंटू ए पावर एक्स। सो इट मीन्स के आपने जो फाई ऑफ ई इंटू ए पावर एक्स लिया था, ठीक है, वो किसकी इक्वल आ गया, फाई ऑफ ए इंटू ए पावर एक्स। तो दोनों साइड पे आप वन ओवर फाई ऑपरेट करें, तो ये वन ओवर फाई और ये फाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास है ए पावर एक्स ये किसकी इक्वल आ जाएगा, वन ओवर फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ ए इंटू एक्स। या फिर आप ये करें, ये कैंसिल कर दें और उसके बाद आप क्या कर लें, इस फाई ऑफ ए को डिवाइड कर दें इस साइड पे, तो वन ओवर फाई ऑफ ई इंटू ए पावर एक्स, यानी यहाँ से ये चीज़ निकाल लें, ये फाई ऑफ ए आप इसको इधर ले आए, ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो गई, यहाँ पर सिर्फ वन बच गया, तो ये इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो इट मीन्स वन ओवर फाई ऑफ ई ए पावर एक्स इज इक्वल टू वन ओवर फाई ऑफ ए इंटू ए पावर एक्स, क्योंकि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इसी टाइप का होता है ना, वन ओवर फाई ऑफ ई इंटू ए पावर एक्स यानी एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स ये चीज़ आपकी क्या है, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन ओवर फाई ऑफ ई इंटू एफ ऑफ एक्स। पहले हमने स्टार्ट जो लिया वो हमने फाई ऑफ ई इंटू ए पावर एक्स से लिया, लेकिन जब हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई फिर वहाँ से हमने वन ओवर फाई ऑफ ई इंटू ए पावर एक्स फाइंड कर लिया। नाउ दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा, जब इस टाइप का फंक्शन होगा ए पावर एक्स, फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल जब फाइंड करेंगे तो जो नीचे फाई ऑफ ई है उसको सिंपली आप रिप्लेस कर दें ए से, यानी यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा वो ई की जगह पे पुट कर दें। अगर तो ये डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो ना आए, यानी ये उस सिचुएशन में आपने करना है जब आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए ई की जगह ए पुट करने से तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो आ जाएगी। सो दिस इज वैलिड इफ फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंपल इज दैट जब आप ए पुट करें फाई ऑफ ई के अंदर तो वो ज़ीरो ना आए तो आपका यही पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। बट अगर वो ए फाई ऑफ ए ज़ीरो आ जाए फिर ज़ाहिर है आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। If phi of a is equal to 0, then phi of e will have any one of the following factor. अब phi of e जो है सॉरी phi of a वो ज़ीरो किस सूरत में आ सकता है कि आपका जो phi of e है it has a factor e minus a, यानी उसके अंदर एक ऐसा फैक्टर पड़ा हुआ है जिसने उस पूरे फंक्शन को ज़ीरो कर दिया। अब वो फैक्टर किस टाइप का होगा, ऑब्वियस सी बात है ई की जगह ए पुट करने से ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स के वो फैक्टर होगा ई माइनस ए टाइप का, ठीक है। तो ये उसकी पॉसिबल टाइप्स होंगी, यानी आपके फाई ऑफ ई दैट इज़ अ पॉलिनोमियल इन ई, उसके अंदर इस तरह का फैक्टर भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है और इस तरह का भी फैक्टर आ सकता है, यानी ई माइनस ए वाले फैक्टर होंगे, चाहे उनकी पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे सो ऑन कुछ भी हो, बट एक ना एक फैक्टर इस तरह का लाजमी होगा जिसकी वजह से आपका फाई ऑफ ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस तरह का फैक्टर आ रहा हो, ऑब्वियस ही बात है कि इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर लाजमी होगा। तो लेट्स से अगर ये फैक्टर आ रहा है तो फिर इसको हमने किस तरह से डील करना है।
सो लेट आपका फाई ऑफ ई जो है दैट इज ई माइनस ए, उसके अंदर इस तरह का एक फैक्टर आ रहा है जो इसको ज़ीरो बना रहा है, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। बाकी जो फैक्टर नॉन ज़ीरो उसको बना रहे होंगे उसमें तो एज एज इट इज़ जो प्रीवियस हमारा प्रोसीजर वो ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर जो फैक्टर इसको ज़ीरो बना रहे हैं हमारा फोकस उसके ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ ई माइनस ए ले लिया, यहाँ पर फंक्शन ले लिया दिस इज इक्वल टू द पर्टिकुलर इंटीग्रल यू एक्स। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर में, इसको पहले एडजस्ट करते हैं, इस ऑपरेटर को दूसरी साइड पे ऑपरेट करें यू एक्स के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा यू एक्स प्लस वन माइनस ए इंटू यू एक्स इस, और लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा ए एक्स रह जाएगा, लेकिन हमने उस राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिख लिया और ए पावर एक्स को राइट साइड पे लिख लिया। फिर इसको मजीद आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें ए पावर माइनस एक्स प्लस वन से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए पावर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा ए पावर माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ए पावर माइनस वन। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो दिस इज अ फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए पावर माइनस एक्स इन टू यू सब एक्स, ठीक है। बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज़ है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए पावर माइनस एक्स इंटू यू एक्स एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए पावर माइनस वन। तो जब किसी फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट इक्वल आ रहा होता है तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि दैट फंक्शन इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट इन टू एक्स, यानी दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। सो इसके साथ आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर जो आपका फंक्शन है दिस फंक्शन ए पावर माइनस एक्स इंटू यू एक्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू एक्स, ठीक है। तो आपके पास ए इनवर्स यू एक्स किस इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का डिफरेंस लें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस तो आपके पास क्या आएगा ए पावर माइनस वन कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ बाहर लिख लें, अंदर एक्स आ जाएगा तो डेल्टा एक्स क्या आता है वन होता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा, इट मीन्स जो आपकी ब्रैकेट थी दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू एक्स। यहाँ से आप जो है वो यू एक्स निकाल लें, यू एक्स क्या आ जाएगा एक्स इंटू ए पावर माइनस वन प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स इंटू ए पावर एक्स माइनस वन। तो आपने जो पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टार्ट किया था वन ओवर ई माइनस ए इंटू ए पावर एक्स, इसको आपने यू एक्स कहा था, सो यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ए पावर एक्स माइनस वन। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका फिर कैसे आएगा एक्स इंटू ए पावर एक्स माइनस वन, यानी जब आपके इस फैक्टर की पावर वन होगी होल पावर तो आप x मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी जो a की पावर होगी उसमें से वन को माइनस कर देंगे। इसी चीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जब आपके पास e माइनस ए की पावर टू होगी तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा, नीचे टू फैक्टोरियल आएगा और a की पावर x माइनस टू यानी टू माइनस करेंगे यहाँ पर। इसी तरह अगर आप इसको कंटिन्यू करें ई पावर माइनस वन और ई माइनस ए पावर एन के लिए तो x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, यानी इसका ये पॉलिना उसकी तरफ जाएगा फैक्टोरियल की तरफ, x में से हर एक फैक्टर में से आप वन जो माइनस करते जाएं, माइनस वन फिर माइनस टू फिर माइनस थ्री, और जब यहाँ पर पावर टू थी तो यहाँ पर वन था, अब पावर n है तो यहाँ पर आएगा n माइनस वन, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा माइनस n प्लस वन, ठीक हो गया। और नीचे यहाँ पर पावर टू है तो यहाँ पर भी टू फैक्टोरियल है, अब पावर n है तो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल होगा। और दूसरा a की पावर में क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर जब टू था तो माइनस टू, जब n है तो माइनस n, ठीक है। ये चीज़ कैसे आई है, यहाँ पर n माइनस वन था लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया माइनस n प्लस वन। सो ये तरीका है जब आपके पास फंक्शन a पावर x होगा लेकिन आपका जो ऑपरेटर वाला जो है वो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए ज़ीरो हो जाए, अगर आपके वो कांस्टेंट पुट करें वहाँ पे तो फिर आप ये वाला केस जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर आपके वो फैक्टर e माइनस ए की पावर वन आएगी तो एक x आएगा, उसकी पावर में से एक माइनस होगा, पावर टू होगी तो x इंटू एक्स माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से माइनस टू करेंगे एंड सो ऑन, ये इसी तरह से कंटिन्यू करता रहेगा।
तो ये दोनों केसेस डिस्कस हो गए जिसमें हमने देखा कि हमारा फंक्शन ए पावर एक्स हो, तो अगर तो आपके डिनोमिनेटर में ई की जगह ए पुट करने से ज़ीरो नहीं हो रहा, तो फिर आपका जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल सिंपली आ जाएगा 1/5 ऑफ ए इन टू ए पावर एक्स। लेकिन अगर वो ज़ीरो हो जाए फिर उसके लिए आपको आगे मज़ीद जो है वो वर्क करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट अभी डिस्कस किया। Second case is a power x is multiplied with any other function of x, यानी आपका स्मॉल f of x अगर इस तरह का फंक्शन हो तो फिर आप कैसे जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। उसके लिए हम e पावर n यानी a पावर x f of x ये कंसिडर कर लिया। अब e पावर n को ये इस पूरे फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें तो a की पावर क्या हो जाएगी x प्लस n, और f ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा x प्लस n, या इसको लिख सकते हैं a पावर x इंटू ए पावर एन इंटू ई पावर एन एफ ऑफ एक्स। इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाई ऑफ ई इंटू ए पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप देखें, आप 1 बाई 1 ये अप्लाई करते जाएं तो ए पावर एक्स कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट, और अंदर ए नॉट पहले आएगा, फिर ए नॉट इंटू ए एन ई एन, फिर ए एन माइनस वन ई एन माइनस वन। ठीक है, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सो आपने हर एक टर्म के अंदर यही चीज़ अप्लाई कर दी, तो हर एक टर्म के अंदर ए पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, और अगर यहाँ पर ई एन है तो n आएगा, अगर ई एन माइनस वन होगा तो n माइनस वन आ जाएगा। तो ये आप थ्रू आप देख सकते हैं, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। सो जब आपका सिंपल फाई ऑफ ई था तो यहाँ पर क्या आ रहा था ए नॉट ई पावर एन, ए वन ई पावर एन माइनस वन, लेकिन अब क्या आ रहा है ए नॉट के साथ ए ई पावर एन, यानी इसको अगर कंबाइन करके लिखें तो ये क्या है ए ई पावर एन, इनको कंबाइन करके लिखें ये है ए ई पावर एन माइनस वन। इसी तरह यहाँ पर ए ई आ गया, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए ई। जो पहले ई का फंक्शन था अब वो किसका फंक्शन बन चुका है ए ई का। सो यहाँ पर आपके पास फाई ऑफ ई ए पावर एक्स एफ ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल आ जाएगा ए पावर एक्स इंटू फाई ऑफ ए ई इंटू एफ ऑफ एक्स। लेकिन हमें चाहिए 1/5 ऑफ ई इंटू ए पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, तो आप यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लें, फाई ऑफ ई को दोनों साइड पे आप जो है वो डिवाइड कर दें, उसके बाद इसको रीएडजस्ट करें तो ये फाई ऑफ ए ई जो है वो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो 1/5 ऑफ ई आएगा इंटू ए पावर एक्स एफ ऑफ एक्स वो सिंपली आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1/5 ऑफ ए ई इंटू एफ ऑफ एक्स, या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं आपने फाई ऑफ ई का रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दें ये आ जाएगा 1/5 ऑफ ई, इसको भी रेसिप्रोकल से आप रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 1/5 ऑफ ए ई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो जब आपके पास ए पावर एक्स के साथ कोई और फंक्शन एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे ए पावर एक्स को बाहर लिख लेंगे शुरू में, और फाई ऑफ ई की जगह आप रिप्लेस कर देंगे ए ई, यानी उसकी आप स्केलिंग कर लेंगे, ई की बजाय क्या आ जाएगा ए ई आ जाएगा, और फिर उसको आप इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे। दिस वाज द सेकंड केस। नाउ थर्ड केस क्या होगा, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, अगर आपका एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है, किसी भी डिग्री एम का पॉलिनोमियल है, तो फिर आप जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कैपिटल ई को रिप्लेस कर दें 1 प्लस डेल्टा से, यानी डेल्टा की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये बेसिकली स्मॉल एफ ऑफ एक्स होना चाहिए था। फिर क्या करेंगे, वो जो बटन में आपने लिखा होगा डेल्टा का फंक्शन उसको आप ऊपर ले जाएं, उसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी -1। इस पे आप जो है वो बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड कर लें, तो इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ डेल्टा आप इसकी एक्सपेंशन कर लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, तो फिर आप उतनी पावर एक्सपेंड कर लेंगे जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि अगली पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट अ पॉलिनोमियल इन डेल्टा। डेल्टा के अंदर पॉलिनोमियल आ जाएगा ना, डेल्टा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। फिर आप
फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन की डिग्री क्या है। अगर फंक्शन की डिग्री 1 है तो आप डेल्टा तक की पावर्स ओपन कर लेंगे, बाकी नेगलेक्ट कर देंगे। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है तो आप डेल्टा स्क्वायर तक वाली जो टर्म्स हैं वो ओपन कर लेंगे और बाकियों को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डेल्टा क्यूब तो उसका वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा 4 एंड सो ऑन। सो ये जो है वो मोस्ट कॉमन केसेस थे, मोस्टली यही केसेस होंगे। आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, इनके अलावा अगर कोई केस आएगा तो वो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।